हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लासेस। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक जरूरी काम है जो आपको करना ही है, वो ये है कि मेरे नोट्स को डाउनलोड करके, जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेंशन है, वहां से डाउनलोड करके उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके आप अपने सामने अपने टेबल पे रखें, ताकि मेरे लेक्चर से सीखने में आप लोगों को आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। पेरिफेरल डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर के अंदर बाहर से लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक लाइव एग्जाम्पल है जो कि मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया है कि ये पेन टैप वायर के थ्रू कंप्यूटर में बाहर से लगा है। ये अंदर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, मैंने इसको बाहर से अटैच किया है। सो यही होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। Any device that connects to the computer but not a part of the core architecture of the computer। कंप्यूटर का मेन हिस्सा या फिर इनबिल्ड हिस्सा ना हो, वो कंप्यूटर के बाहर से कहीं से लगा हो, चाहे वायर के थ्रू या फिर चाहे ब्लूटूथ के थ्रू, लेकिन वो कंप्यूटर का मेन हिस्सा ना हो या कोर हिस्सा, आर्किटेक्चर का पार्ट ना हो, तो वो क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस के दो मेन पार्ट आप कह लीजिए जो है, वो ये है कि एक है इनपुट डिवाइस और सेकंड है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने उसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप आसानी से वहां जाकर मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देखो, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हमें बाहर की तरफ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन, ये पेरिफेरल डिवाइस तो है, कंप्यूटर में बाहर से तो लगा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखती हूँ इस तरह से, तो ये आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, और ये स्क्रीन जो है हमें इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ दे रही है, हमें नॉलेज बाहर की तरफ हमें दिखा रही है, आउटपुट कर रही है। तो ये क्या हो गया? ये पेरिफेरल का आउटपुट डिवाइस हो गया। सो इसके और भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर या स्क्रीन। कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है या स्क्रीन होती है, हम उस पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन देती है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? आउटपुट डिवाइस। सेकेंड है प्रिंटर। अब प्रिंटर में जो कागज प्रिंट होके बाहर की तरफ आता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो कागज पे प्रिंट करके हमें इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है, तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। थर्ड में है स्पीकर। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई स्पीकर है, कोई म्यूजिक, हम म्यूजिक जो आवाज कर रहा है, वो हमें आवाज सुना रहा है, वो स्पीकर इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? बाहर दे रहा है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप बस खुद ही गाना सुन रहा हो या सिस्टम बस खुद ही गाना सुन रहा है और हमारे स्क्रीन पे लिखा दे भाई हम तुमको गाना नहीं सुनाएंगे। ऐसा तो है नहीं। अगर हम कोई भी म्यूजिक, कोई भी मूवी अगर हम देखते हैं तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है बाहर, तो वो क्या है, हो जाता है? वो है आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे इस वाले पॉइंट को। देखिए आप, टेलीविजन। ये जो येलो वाले पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो इजीएस्ट डेफिनेशंस हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारी रोज की चीजें हैं, जिनको हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और इन चीजों की डेफिनेशंस को मैंने लिखा भी नहीं है। अब टीवी तो सबको पता है, मॉनिटर भी पता है, प्रिंटर भी पता है, स्पीकर भी पता है। अब इनकी मैं क्या ही डेफिनेशन लिखती या फिर क्या ही मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू शो करके दिखाती या समझाती, क्योंकि टीवीज के बारे में, स्पीकर्स के बारे में तो सबको पता ही है। इसलिए मैंने इन 4 पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया है।
ताकि बस मैंने बता दिया है। लेकिन ये जो येलो में पॉइंट्स हैं, ये जो येलो में हेडसेट, हेडफोन, प्रोजेक्टर, बजर, ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड्स, जीपीएस या ओएमआर, इन सब के बारे में अपने पीडीएफ के सेकेंड या फोर्थ पार्ट में मैंने पिक्चर्स शो की हुई है, मैंने डेफिनेशंस भी बताई हुई है, आप लोग वहां से स्टडी कर सकते हैं। हालांकि अभी हम रीड करेंगे बिट बाय बिट। सबसे पहले टेलीविजन। टीवी पे अब जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो बाहर की तरफ आती है। कार्टून नेटवर्क्स हो गए, मूवीज हो गई, या गाने हम सुनते हैं या फिर गाने हम देखते हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस इसमें आ गई। तो टीवी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस। देखो डिवाइस का मतलब होता है कोई यंत्र, कोई ऑब्जेक्ट जो हमारी चीजों को कंप्यूटर के अंदर भेजे या बाहर भेजे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, डिवाइस। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो शब्द हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि हेडसेट। अब हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, देखो ये रहा हेडसेट। इसकी डेफिनेशन है, अ हेडसेट ऑलवेज हैज अ माइक्रोफोन दैट आर अटैच टू इट। हेडसेट में एक माइक्रोफोन होगा ही होगा जो कि उससे क्या होगा, अटैच होगा। ये रहा हेडसेट और ये रहा माइक्रोफोन। विच अलाउ यूजर्स टू स्पीक वाइल लिसनिंग। ये जो माइक्रोफोन है ये क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति गाना सुन रहा है या फिर किसी से बात कर रहा है तो वो साथ के साथ बोल भी सकता है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों बैक टू बैक एक साथ इन सर्कुलर मोशन में चल रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाना सुन रहे हैं या कोई ऑडियो हम सुन रहे हैं, नहीं, इसमें हम बात भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर किसी का फोन आ जाए तो हम उससे सुन भी सकते हैं और हम उनको जवाब भी दे सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है। ह्यूमन कैन लिसन एंड स्पीक्स टू। अब लिसन क्या, जैसे म्यूजिक या फिर मूवी का कोई ऑडियो, हम ये सुन सकते हैं और बोल क्या सकते हैं, थ्रू फोन्स, फोन से बात कर सकते हैं। और हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर कोई स्क्रीन पे हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग भी करना है, तो हम उसमें अपनी ऑडियो, अपनी आवाज भी दे सकते हैं। ये क्या होता है, हेडसेट। सेकंड क्या है, हेडफोन्स। इसमें ये है कि इसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, हेडफोन्स। हेडसेट नहीं है, हेडसेट में दोनों काम होते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग, लेकिन हेडफोन्स में सिर्फ क्या हो रहा है, ओनली लिसनिंग, हम बात नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस कैन लिसन ओनली, लिसन व्हाट, म्यूजिक एंड साउंड, सिर्फ हम इन चीजों को सुन सकते हैं। यही डिफरेंस होता है हेडसेट में और हेडफोन्स में। फोन से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो फोन लिखा है, इसका मतलब फोन पे कॉलिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है। आपको अगर समझना ही है, अगर ये दो वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो, तो आप इसके अपोजिट एक डेफिनेशन होता है जिससे हम याद करते हैं कि भाई जो वर्ड हमें जैसा सुनाई दे रहा है या फिर जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट होगा। ठीक, जैसे हेडफोन्स है, इसको सुन के या इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इससे फोन अटैच हो सकता है, ठीक, लेकिन आप इसको ऐसे याद करें कि इसकी अपोजिट है डेफिनेशन, कि इससे फोन अटैच नहीं हो सकता, इससे हम बात नहीं कर सकते। एक होता है अपोजिट डेफिनेशन को याद करने का तरीका, तो आप इसको ऐसे ही करें, हेडसेट और हेडफोन। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोजेक्टर। अब इसको कौन है जो स्टूडेंट है जो आज के टाइम में नहीं ही जानता हूं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक इमेज पुट कर दी है। देखो ये होते हैं प्रोजेक्टर, ये होता है स्क्रीन, ठीक। अब प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट अलाउ यू टू डिस्प्ले इमेज। आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू इमेज यहाँ पर स्क्रीन में दिखा सकते हैं, वीडियोस भी दिखा सकते हैं। इस स्क्रीन में आप लार्ज स्क्रीन के सरफेस पे आप मल्टीपल चीजों को लाइट के थ्रू या फिर इस प्रोजेक्टर के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू
दिखा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोजेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे बजर, जिसको हम बीपर भी बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने आजकल घर में ना जो वाटर टैंक होता है, जो पानी की टंकी होती है, वो टंकी जब भरने वाली होती है, बस थोड़ा सा गैप होता है कि वो पानी नहीं भरा होता है, लेकिन जब भरने वाली होती है तो वहां से एक आवाज आती है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया अपनी मोटर बंद करें। ये एक साउंड होता है ना, इस साउंड को कहते हैं क्या? बजर। ये किसका काम करता है? बजर, जिसको एक और नाम है क्या है? बीपर। अब बजर और बीपर क्या होता है? ऑडियो सिग्नलिंग डिवाइस। ये सिर्फ क्या करता है? ऑडियो देता है। ये कोई वीडियो नहीं दिखाता है, ये बस हमें एक तरह का क्या देता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भाई अब हमारा काम शुरू होने वाला है या खत्म होने वाला है। ये हमको एक सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलार्म क्लॉक, अलार्म होता है। ट्रेन में जो ऑटोमेटिकली जो हॉर्न बज जाता है, वो बहुत ज्यादा साउंड वाला जो हॉर्न बज जाता है, वो भी क्या हो गया? वो भी बजर होता है। या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? बीपर। माउस के क्लिक्स जो होते हैं, जो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्या होते हैं? बजर्स ही होते हैं। ठीक, जो हमें बताते हैं कि हाँ माउस क्लिक हो गया, वो हमारे एक साउंड जाती है ना क्लिक की, तो वो भी क्या होते हैं? बजर्स। सो आई होप आप लोगों को बजर्स के बारे में पता चला हो। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये इसके चार्ज के नाम है कि मतलब यहाँ से नेगेटिव होगा, यहाँ से पॉजिटिव, तब जाके काम करेगा। इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बजर्स ऐसे ही दिखते हैं, छोटे से ही होते हैं। ये तो इमेज बड़ी है, छोटे से ही होते हैं। अक्सर आजकल दिल्ली जैसे एरिया में या फिर सिटीज में ना लोग अच्छी चीजों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वाटर टैंक्स के लिए इसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, ताकि पानी का वेस्ट ना हो, और पानी का वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब आता है ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर क्या होता है? अ ब्रेल रीडर इज अ डिवाइस दैट अलाउ यू टू रीड टेक्स्ट रिटन इन अ ब्रेल। देखो क्या होता है, जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, ये ब्रेल रीडर उन्हीं के लिए होता है। ठीक, आप इसमें टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीज होते हैं जो कोड वर्ड्स में होते हैं, जो कि एक लैंग्वेज है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, लेकिन जो कि जिसके जिसके लेटर्स या वर्ड्स थोड़े अलग तरीके से होते हैं, ताकि विजुअली चैलेंज पीपल उसको देख सके। जैसे ब्रेन लिपि होती है ना एक, जिसको टच करके किताबों को हम स्टडी कर सकते हैं, ऐसी अब इनका एक डिजिटल वर्जन आ गया है कि आप यहाँ से भी इस डिवाइस के थ्रू आप रीड कर सकते हैं, आप ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? ब्रेल रीडर। अब इसको आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, बाद में उसको सुन सकते हैं। सो ये भी एक तरह का क्या है? एक गुड डेवलपमेंट है, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में आया है। तो ये किसके लिए होते हैं? ज्यादातर विजुअली चैलेंज पीपल के लिए। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें आजकल के टाइम में डेवलप हो रही है, और इन सभी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। वो चीज तो, इस चीज को तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रमोट करती हूँ। सो अब हम देखेंगे कि वीडियो कार्ड्स क्या होते हैं, जिनको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, डिस्प्ले कार्ड्स भी बोलते हैं, ग्राफिक एस्केलेटर्स भी बोलते हैं, या फिर ग्राफिक अडेप्टर्स भी बोलते हैं। बाकी की डेफिनेशन, बाकी का नेम आप खुद रीड कर लो भाई। वीपीए कार्ड्स बोल दो, वीपीए अडेप्टर्स बोल दो, या डिस्प्ले अडेप्टर्स बोल दो। इन सभी के नाम, ये नाम ही है। क्या है ये नाम ही है, जो यहाँ पे क्या है? मेंशन है। मैंने सारे नेम्स डाल दिए हैं, ताकि अगर आपको कहीं पे वीडियो कार्ड्स लिखा हुआ मिले, फिर कहीं पे आपको डिस्प्ले कार्ड्स मिला दिखा हुआ मिले, तो आप बोलेंगे मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम दे दिए। किसी ने ग्राफिक कार्ड्स बोल दिए हैं, किसी ने ग्राफिक अडेप्टर्स बोल दिए हैं, ग्राफिक एस्केलेटर्स बोल दिए हैं, तो ये सारे क्या है? नाम सेम ही है। It is a computer expansion card that generate a feed of graphic output to display device on a monitor. ये आप इस पॉइंट को क्या करें? हाईलाइट करें। इट इज अ यहाँ पे इट लिखें। इट इज अ कंप्यूटर एक्सपेंड। देखो क्या होता है, ये कंप्यूटर की ना मेमोरी को थोड़ा सा क्या करता है? एक्सपेंड कर देता है।
आउटपुट डिवाइसेस ये है, बाहर से ही लगता है, लेकिन ये मेमोरी का बर्डन को थोड़ा सा कम कर देता है, उसमें मेमोरी को क्या कर लेता है, थोड़ा स्टोर कर लेता है, लेकिन ये क्या करता है, बाहर से लगता है, ये इनबिल्ड में नहीं आता। सो इसके बाद है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर नेवस्टार जीपीएस भी इसको बोल सकते हैं। अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, ये हमारी अर्थ है, ये सैटेलाइट है। अब इसके 3 काम हैं जो ये होते ही हैं इसके अंदर, 3 इसके क्या है, सेगमेंट्स है। पहला तो स्पेस सेगमेंट, के स्पेस में भाई इसकी क्या जाती है कि ये कोई इनविजिबल वेव्स जाती हैं जो सिग्नल देती हैं, फिर एक कंट्रोल, फिर इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक, कि कैसे सिग्नल जाएंगे या फिर कैसे सिग्नल वापस आएंगे। और यूजर्स के सेगमेंट, यूजर्स के पास फिर इसको क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, यूजर्स के ये यूज में आता है या फिर काम में आता है। इसके क्या है, ये 3 सेगमेंट्स। सो ये क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस भी जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, रेडियोस के वेव्स के नेविगेशन सिस्टम है ये। उसके 3 मेन वर्क्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है OMR, भाई इसको तो कौन ही नहीं जानता, कौन है ऐसा स्टूडेंट है जो इसको नहीं जानता, OMR। अब इसकी फुल फॉर्म जरूरी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज के साथ पुट कर दी है। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट कलेक्ट डाटा फ्रॉम पीपल by identifying on paper and it enables the early processing of 100 or even 1000 of document। देखो ये जो हमारी OMR शीट होती है ना, शीट, ये कोई टीचर नहीं होता है कि जो इन सारे जो डॉट्स को हम फिल करते हैं अपने आंसर शीट में, कि कोई टीचर है वो एक एक डॉट को रीड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो डिवाइस है, OMR डिवाइस है, इसके अंदर ये पेपर को पुट करते हैं, एक साथ 1000 या 5000 या कितने भी पेपर को डाल दिया जाता है, जैसे कि प्रिंटर में मल्टीपल पेपर्स को डाल दिया जाता है ना, फिर वो प्रिंट करते हैं बैक टू बैक, ऐसे ही इनके अंदर OMR डिवाइस में पेपर्स को रख दिया जाता है, हमारे आंसर शीट को रख दिया जाता है, और वो आंसर शीट अपने आप उनमें कोडिंग के थ्रू जो भी उनको इंफॉर्मेशन दी होती है, इस OMR डिवाइस को जो भी इनकी इंफॉर्मेशन डाली होती है कि ये आंसर सही होगा, ये आंसर गलत होगा, उसके थ्रू ये पेपर को रीड कर लेता है और बता देता है कि भाई इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन सही किए हैं और इतने क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो ये क्या है, ये है OMR रीडर या फिर डिवाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आया हो। OMR, इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म और डेफिनेशन तो भाई रटनी ही है, या फिर समझ तो गए होंगे, रटनी ही। देखो, रट्टाफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा रट लिया, इसका मतलब है कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, आपको याद करने ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ 1 by 1 पेपर नहीं करता है, ये क्या करता है, 1000 ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपने इस नोट्स के पीछे लिख दिया क्या, 1000 ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, चेक लिख दिया। बस ये पॉइंट्स, ये जो बुलेट पॉइंट्स ऐसे बना के आप लोगों ने लिख लिया और उसको क्या कर लिया, रीड कर लिया। इसी को कहते हैं इन वर्ड्स को थोड़ा सा रट लेना या फिर इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेना। मैंने आज आपको पेरिफेरल डिवाइसेस के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिया है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने पहले ही लेक्चर में समझा दिया है। तो आज का ये हमारा चैप्टर पेरिफेरल डिवाइसेस वाला कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो मेरे कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम मेमोरीज के बारे में बात करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।